हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए लेक्चर की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी कहती है, आइए देख लेते हैं, ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ए क्या है, एक मैंने मैट्रिक्स ले ली है, कोई भी मैट्रिक्स ए ली है, एंड आई, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी। जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। तो वो आई क्या है, ये वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगली प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि कोई भी मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स हमने ले ली, उसका मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल जाएगी, ठीक है। और इसका रिवर्स जैसे कम्यूटेटिव होता है, जैसे अगर हम क्या करें, कोई भी दो मैट्रिक्स करें तो ये हमेशा क्या होता है, सही नहीं होता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम लेते हैं तो ए आई इज़ इक्वल टू आई ए, ये ऑलवेज होगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स ले लें, कोई मैट्रिक्स लेंगे तो ए जब भी उसको क्या करेंगे, हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पहली बात तो यही मैट्रिक्स मिलेगी, और उसका रिवर्स अगर हम करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स ए मिलेगी, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैट्रिक्स ली है ए 1 0 2 0 -1 3 -2 0 1, ये मेरी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब मैं इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लूँगी, पहले इसका ऑर्डर देख लीजिए क्या होगा। इसका ऑर्डर है 3×3, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होने चाहिए अदर के नंबर ऑफ़ रोज़ के, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, 3 लिया है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 3 होने चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है, तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3×3, ओके। अगर मैं यहाँ पर कोई अदर मैट्रिक्स ले लूँ 1 0 2 0 -1 एंड 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है 2×3 ऑर्डर की, ठीक है। 2×3 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स ली है। अब इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो अदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लूँगी उसका नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3×3, ओके। सपोज़ मैंने क्या करा, मैंने ये मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स मेरी ये है, ठीक है, और इसका ऑर्डर हो गया 2×2 हो गया, ठीक है। 2×2 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे, 2×2 लेंगे। अब देख लीजिए 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती थी, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते थे, 1 होते थे, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3×3 की क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, मतलब 1 होते हैं, तो 3×3 की आइडेंटिटी एलिमेंट हम ये लेंगे, ठीक है। आइए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई किसकी,
ऑर्डर 3x3 की, और ऑर्डर अगर 3x3 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, I3 भी लिख सकते हैं, सिंपल I भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2x2 की लूँगी तो मैं उसको लिख दूँगी I2, ओके। आइए इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, आई और ए को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, ये हमें क्या मिलेगा, ए आई मिलेगा, ओके। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस रो को, ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये है C1, C2 एंड C3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी R1 को C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 × 1, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 × 0 0 प्लस 2 × 0 0, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। सेकंड हमें क्या करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, C2 के साथ। तो 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 × 0 0 हो गया, 0 × 1 अगेन 0 प्लस 2 × 0 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, C3 के साथ। तो आइए देख लीजिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 0 के साथ, तो कितना आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, नेक्स्ट हमें R2 के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सिमिलरली C1 फिर C2 एंड C3 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 × 1, तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस -1 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 आ जाएगा। तो अगला हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है C2 के साथ। तो कितना आ जाएगा, 0 × 0 0 प्लस -1 × 1 -1 प्लस फिर उसके बाद क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टेप, R2 के मल्टीप्लाई C3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 0 × 0 0 प्लस -1 का मल्टीप्लाई करना है हमें 0 के साथ, तो आ जाएगा 0 प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, कितना आ जाएगा, 3, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस R3 का मल्टीप्लिकेशन हमें सिमिलरली C1 C2 एंड C3 के साथ करना है। सबसे पहले C1 के साथ करिए, माइनस का 2 आ जाएगा प्लस 0 × 0 0 प्लस 1 × 0 0। नेक्स्ट -2 × 0 0 प्लस 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या करना है, इस R3 का मल्टीप्लिकेशन लास्ट C3 के साथ करना है। -2 × 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 × 0 0 प्लस 1 × 1 1, ओके। ये हमें क्या मिल गई, AI मिल गई। आइए देख लीजिए इसका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 × 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 2 0 -1, ये कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट -2, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, -2 0। अब ये देखिए आप, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अलग है क्या, नहीं है ना। ये हमने A ली थी, मैंने इसका मल्टीप्लाई करा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और मैंने जब AI निकाला वो क्या निकल गया, A निकल गया। इसका मतलब ये रूल होता है, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स
कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, जब भी उसका हम मल्टीप्लिकेशन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी फिर से। आप इसको करके देखिएगा, पहले आई ले लीजिएगा फिर ए लिख लीजिएगा, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी ए ही आएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, आइए देखिए, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। हमने क्या करा है, दो मैट्रिक्स ली है ए और बी, ठीक है, और ये कंडीशन को होल्ड कर रही है किसके, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ए बी आया जो इक्वल है किसके, बी ए के, मतलब ए बी मैंने मल्टीप्लाई निकाला और बी ए निकाला, दोनों सेम आ रही वैल्यू, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएंगी, ये कहलाएगी कि ए बी इज़ कम्यूट टू बी। ठीक है, ए बी कम्यूट है किसके, बी के, और बी कम्यूट है किसके, ए के। जब कौन सी कंडीशन होगी ये, ए जब ए बी जो होगा मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल आएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिव लॉ जब पढ़ा था, हमने कहा था कि ये होता है ना, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ जब होल्ड नहीं होता है तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए आता है। ठीक है, ए बी और बी ए दोनों अलग अलग आएंगे, तब क्या होगा, हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आए, जबकि एडिशन में क्या था कि ये नेसेसरी होगा। जब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो ये आता था, और ये हर जगह लागू होगा, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आ रहा है तो कहेंगे कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के कम्यूट हैं। सेकंड कंडीशन है कि ए बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया मैंने, जो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी ए के, मतलब इसका उल्टा तो होगा लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, तो दोनों क्या कहेंगे, हम एक दूसरे की क्या है, एंटी कम्यूट होंगे। अब इसका एप्लीकेशन देख लिए, अगर हमें निकालना हो ए प्लस बी का स्क्वायर, आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इस मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करा, ए स्क्वायर आएगा पहले, ठीक है, फिर आएगा ए बी, नेक्स्ट बी ए प्लस बी स्क्वायर। आइए इसमें एक एक करके ये दोनों कंडीशंस को पुट करते हैं। पहली कंडीशन अगर मैं लगाऊं, इफ़ ए एंड बी आर कम्यूट, जब क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, कम्यूट होंगे, तो क्या होगा कंडीशन, ए बी और बी ए दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकती हूँ, तो कितना आ जाएगा, इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, 2a b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहली कंडीशन है कि इफ़ ए एंड बी आर कम्यूट, तो ये अप्लाई हो जाएगा, ए बी की जगह पे मैं ए बी की जगह पे बी ए रख दूंगी या बी ए की जगह पे ए बी रख दूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन है कि इफ़ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। ओके, जब दोनों क्या होंगे, दूसरे के एंटी कम्यूट होंगे, मतलब ए बी की वैल्यू नेगेटिव और बी ए की वैल्यू आ रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ए बी की जगह पर अगर मैं माइनस ए बी पुट कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस बी ए पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस बी ए और प्लस बी ए कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर यहाँ पे कंडीशन अगर दे दी कि ए बी इज़ इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए और आपको ये निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर निकाल के सम कर देंगे उसका। ठीक है, और अदरवाइज़ आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ख़त्म होता है। अब नया एक टॉपिक है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर।
हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें क्या होगा कि एक मैट्रिक्स मैंने ए ली है, जब भी मैं किसी स्केलर से किसी भी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो वो होल मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स है ए, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ के से, कोई स्केलर है के, तो वो क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक मैट्रिक्स ली पहले ए, उसका मल्टीप्लाई मैंने किया के से, तो के क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ एक मल्टीप्लाई एक नंबर के साथ, जैसे ए है एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स मैंने ले ली। अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 कर दूँ तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के साथ 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी, 6 से भी, हर एक एलिमेंट के साथ। सिमिलरली क्या होगा, जब भी मैं कोई कॉमन चीज़ लूँगी तो वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से कॉमन लेके बाहर आएगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि के क्या होगा, हर एक एलिमेंट, ए आई जे क्या है, एलिमेंट है किसका, मैट्रिक्स ए का, हर एक एलिमेंट के साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स मैंने ली है 1 0 -2 6 3 2 1 1 0। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर बता दीजिए, आपको पता ही है 3 × 3। अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्केलर ले रहे हैं। ठीक है, मैंने एक स्केलर लिया जिसका मल्टीप्लाई मैं करूँगी। सपोज़ मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे अब ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स बन जाएगी 3 1 जा 3, 3 × 0, 3 × -2, नेक्स्ट 3 × 6, नेक्स्ट 3 × 3, 3 × 2, 3 × 1, 3 × 1, 3 × 0। ओके, तो कुल मिलाकर ये हो गया कि जब भी स्केलर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 3 0 -6 18 9 6 3 3 and 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस मैट्रिक्स में बाई 2 कर दूं, जैसे मैंने क्या करा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया होल इक्वेशन को। ठीक है, होल इक्वेशन को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या होगा, पूरी इक्वेशन में लागू होगा। ठीक है, आइए इसको भी देख लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आइए देख लेते हैं। मैंने क्या करा, हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ए क्या मिल जाएगा, ठीक है, 1/2 मिलेगा सबसे पहले, फिर मिलेगा 0/2। ओके, फिर मिलेगा -2/2, 6/2, 3/2, 2/2, 1/2, 1/2 एंड 0, 1/2, 1/2 एंड 0/2। ये मुझे मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, पहला 1/2 0 एंड -1। ओके, 1/2 0 एंड -1। सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पे से क्या आएगा, 3, 3/2 एंड 1। नेक्स्ट 1/2, 1/2 एंड 0।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ, कोई भी नंबर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो होल मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो वो होल मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। के क्या है, अब देख लीजिए, ए और बी मैंने दो मैट्रिसेस ले रखी हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलेंगी, ठीक है। तो ए एंड बी आर कोई भी मैट्रिसेस हमने ले रखी हैं जहाँ पर के और एम क्या है, दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये क्या है, दो स्केलर हैं। तो हमने क्या करा है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का सम करेंगे, ठीक है, सपोज़ मैंने क्या करा, दो मैट्रिक्स ली किसी भी ऑर्डर की, उनको सम कर दिया। सम करने के बाद एक बाहर से क्या है, एक एलिमेंट है, एक स्केलर है जिसको हमें क्या करना है, इसके साथ प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा, पहले उस जो स्केलर दे रखा है उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली ऐसे बी से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को सम कर दिया। तो ये पहले हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ओके, दोनों की वैल्यूज़ क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। सपोज एक मैट्रिक्स दी थी, हमें कहा ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 3 और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0, ठीक है। दो मैट्रिक्स हमें दे दी, इन दोनों का सम हमें करने के लिए दे दिया, ठीक है, और हमसे कहा कि 3 से दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, हमें ये निकालने के लिए दे दिया। ओके, हमारा क्वेश्चन ये उन्होंने दे दिया कि a प्लस बी को ऐड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से यहाँ, और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि k और m दोनों क्या हैं, स्केलर हैं, इन दोनों का सम जो होगा उसका मल्टीप्लाई करना है हमें a से। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको दो हिस्सों में, जैसे 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना है a को, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है 6 से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 4 से पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूँ मैट्रिक्स को, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैट्रिक्स को, तो दोनों का क्या आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ओके, ऐसी थर्ड प्रॉपर्टी है माइनस के इंटू ए इज इक्वल टू के ए, और माइनस का साइन क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। जैसे सपोज हमें एक मैट्रिक्स को -3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस बाहर कॉमन ले सकती हूँ, ए में यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी समथिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ सकता है। ओके, ठीक है, ये कोई बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकती हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ फिनिश, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसकी पावर की बात करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में भी जैसे हमने 2 की पावर 2 ये पढ़ा है, ठीक है, दैट इज़ 4। तो ऐसी पावर अब हम कहाँ पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और स्पेशली बात किसकी हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। आपको आई होप याद होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर अगर m इंटू n है तो m इज़ इक्वल टू n। याद आ गया होगा कि क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, 3x3, 2x2, 4x4, जहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइए देख लेते हैं पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं विच इज़ ए। तो इस ए की पावर 1, एक मैट्रिक्स है ए, अगर उसकी पावर 1 है तो वो इक्वल होगी किसके, ए के, ठीक है, कोई वो इशू नहीं है उसमें। सिमिलरली उसकी पावर 1 है तो वो ए ही होगा, ठीक है। सेकंड वो कहता है, इसका रूल कहता है कि ए इसकी पावर
मैंने ले ली n+1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर 1 a ही हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर n+1 इज इक्वल टू a की पावर n डॉट a की पावर 1 या a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर ऑल का साइन आप सब लोग जानते ही होंगे, 11th में आपने सेट्स में पढ़ा होगा। फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n, ओके। स्मॉल n जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैं n की जगह पर 1 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, a की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 इंटू a की पावर 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 a इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब a स्क्वायर को डिफाइन कर रखा है a इंटू a, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर यही मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, n की जगह पे 2 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 + 1 इज इक्वल टू a की पावर 2 इंटू a1, ठीक है। ऐसी मैं a की पावर 2 को क्या लिख सकती हूँ, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1, अभी हमने निकाला था, एंड a की पावर 1, ये क्या होंगे, a की पावर 1 a हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे से, a इंटू a की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा है, बस उनकी पावर्स को डिफाइन किया हुआ है। कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लेंगे, इसमें एक पावर में क्या लेंगे, नेचुरल नंबर, उसको हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में ऐसे तोड़ सकते हैं। जनरली हम ऐसे करते हैं ना, हम अलजेब्रा में करते हैं ऐसा, तो हम मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं हम, कोई पावर हमें प्लस करके दे रखी है तो हम उसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, कैसे, n इंटू 1 करके, ओके। क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा ये। अगली प्रॉपर्टी है, अगर हमें क्या दे रखा है, a एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी पावर m दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जनरली क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है, मैट्रिक्स में भी वो सारे रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। a की पावर m इंटू a की पावर n, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। सपोज फॉर एवरी m और n क्या है यहाँ पे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये साइन बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, ये होता है फॉर ऑल एंड ये होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। जहाँ पर m और n क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, m और n की जगह पे नेचुरल नंबर रख सकते हैं। जैसे अगर मैं a की जगह पे 1 रख दूँ, और सॉरी m की जगह पे 1 रख दूँ, इसकी जगह पे 2 रख दूँ, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर 3, और a की पावर 3 को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a करके, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अल्टरनेटली हमारे यूज़ होंगे किस पे, क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे, फॉर अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, याद आ गया होगा शायद। क्या होता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं, मतलब 1 होते हैं, 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद आ गई, 3x3 की ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए कोई कंडीशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है कि i की पावर जब हम m लेते हैं वो i के इक्वल होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, i की पावर m इज इक्वल टू i फॉर एवरी m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कर रहा है, m क्या है वहाँ पे, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है i की पावर आप कुछ भी रख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए, वो i ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर रखने पे वो क्या आएगा, खुद i ही आएगा। भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने
मैट्रिक्स ले ली I2। I2 का मतलब समझते हैं ना, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अब 2 क्रॉस 2 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो 2 क्रॉस 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे I2 लिख लेंगे अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, m = 2। हमें क्या करना है, I का स्क्वायर करना है। ठीक है, I2 ले लिया है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है किसके साथ, I2 के साथ ही तो होगा, 1 0 0 1। आइए देख लेते हैं क्या आएगा, 1 ये रो एंड ये कॉलम, देखिए क्या आएगा, 1 × 1 1, 0 × 0 0। नेक्स्ट ये रो एंड ये कॉलम, 1 × 0 1 × 0 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 × 1 0। ठीक है, अब ये रो एंड ये कॉलम, 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0, 0 × 0 0 प्लस 1 × 1। ठीक है, आइए देखते क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 1, यहाँ पे बन रहा है 0, यहाँ पे बन रहा है 0 एंड यहाँ पे 1। ओके, प्रूफ मिल गया कि क्या आ रहा है, फिर से हमें क्या मिल गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ऑर्डर 2। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, मैंने मिनिमम वैल्यू रखी है 2, आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 3 4 5 6 एनी वैल्यू, तो आपको लास्ट में यही मिलेगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।